सुन, जावा 8 सीखना है? अच्छा सिखाती हूँ। देख, जावा 8 बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम जावा 8 और उसके नए वाले जो फीचर्स हैं ना, वही देखने वाले हैं कि क्या-क्या फीचर्स नए इंट्रोड्यूस हुए। अब सबसे पहला सवाल आया है कि जावा 8 मार्केट में क्यों आया है? क्या हुआ था? पाइथन और स्काला ये दोनों फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये फंक्शंस पे काम करते हैं। लाइक मैंने एक पढ़ा था कि पाइथन में क्या होता है, अगर तू जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख रहा है तो पाइथन में जस्ट मेन लिख के उसके अंदर तेरा इंप्लीमेंटेशन देते वो रन हो जाएगी। दैट्स अ फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो फंक्शंस पे काम करते हैं, जो मेथड्स पे काम करते हैं, जिसके ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेजेस ना जावा को ओवर पावर कर रही थी, जावा का पूरा मार्केट खा रही थी। तो जावा कम विद द बेस्ट सॉल्यूशन। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ साथ वो अभी फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे भी शिफ्ट हो चुका है। विद द हेल्प ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन उसने फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसके इसमें इंट्रोड्यूस करवा ली है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जावा फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आ गया है। तो बेसिकली टू अचीव द फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा 8 कम्स इन अ पिक्चर। ठीक है, तो ये वाले वीडियो में हम देखते हैं कि जावा 8 ही क्यों, लाइक उसके और फिर उसके फीचर्स देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सॉरी, जावा 8 बोल या फिर जावा 1.8 बोल, ये दोनों ही सेम ही है। तो ये क्या करता है, बॉयलर प्लेट कोड एलिमिनेट करता है। अभी बॉयलर प्लेट कोड मतलब क्या, कोड में कंसाइजनेस लाना मतलब क्या, सिंगल लाइन ऑफ कोड मतलब क्या, ये बताती हूँ तुझे एक एग्जांपल से। क्या होता है, अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसमें मैं एक क्लास बना रही हूँ। मुझे क्या करना है, लिस्ट ऑफ जो लिस्ट ऑफ इंटीजर होते हैं उसके ऊपर मुझे इटरेट करना है, और वो लिस्ट में से सिर्फ इवन नंबर निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगी, एक मेन ऑब्जेक्ट लूंगी, उसमें अभी मैंने लिस्ट ऑफ इंटीजर लिया, फाइन लिस्ट इक्वल टू न्यू। ठीक है, मैंने एक लिस्ट ऑफ इंटीजर लिया है। अभी मुझे क्या करना है, ये लिस्ट मैं एक नई लिस्ट नहीं बनाती, मैं यहीं पे वैल्यू डिफाइन कर देती हूँ। एरेज डॉट एज लिस्ट मेथड है जिससे तू लिस्ट बना सकता है। तो 12, 43, 56, 86, 92। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना दी है। अभी मुझे क्या करना है, ये लिस्ट पे इटरेट करना है। इटरेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, फॉर ईच लूप का यूज़ करूँगी, राइट। मैंने फॉर ईच लूप का यूज़ किया। इसमें से क्या होगा, ये लिस्ट में से एक-एक वैल्यू, लाइक फर्स्ट टाइम ये इटरेट होगा तो 12 ये इंटीजर में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो ये 43 इंटीजर में स्टोर हो जाएगी। मुझे देखना है कि ये इवन है कि नहीं। इवन देखने के लिए एक सिंपल सी कंडीशन है कि अगर इंटीजर मतलब जो भी उसमें वैल्यू है, वो वैल्यू को डिवाइड बाय नॉट डिवाइड मॉड 2 इक्वल टू 0 उसका आंसर आया तो वो इंटीजर है, अदरवाइज वो इंटीजर नहीं है। अभी उसे नए लिस्ट में मुझे स्टोर करना पड़ेगा। लाइक मैंने एक लिस्ट बना दी, फिर से इंटीजर लिस्ट 2 करते हैं और इवन लिस्ट करते हैं। इवन लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और हमेशा वेरिएबल कैमल के इसमें डिफाइन करते हैं। ओके, तो एरे लिस्ट डॉट एड इंटीजर वैल्यू करते हैं, राइट। और अभी मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है जस्ट नॉर्मल, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो इवन लिस्ट को मैंने प्रिंट कर दिया। मुझे एक्सपेक्टेड क्या है, 12 आना चाहिए, 56 आना चाहिए, 86 आना चाहिए। तो मैंने रन किया, सॉरी 12, 56, ये सारे इवन नंबर आ चुके हैं मुझे, राइट। बट ये इवन नंबर लाने के लिए मुझे इतना सारा कोड लिखना पड़ा। तो जावा 8 में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन तो इतना सारा कोड एक ही लाइन में लिख सकता है। तो तेरा बॉयलर प्लेट कोड कम हो गया। लाइक जो भी कचरा कोड लिखने वाला है तू, नॉट कचरा, इट्स लॉजिकल कोड ओनली, बट हाँ कचरा ही समझ ले, ये कम हो गया। कोड में कंसाइजनेस आ गई। कंसाइजनेस मतलब तू रीड प्रॉपरली कर पाएगा, तू वो कैसे लिखता है वो आगे पता चलेगा तुझे, बट तू रीड प्रॉपरली कर पाएगा, तू समझ पाएगा उसे वो कोड को, देन वो रीयूज भी कर पाएगा वो कोड को, इसलिए जावा 8 पिक्चर में आया है। फाइन, so single line of code, conciseness in the code. Java brings in a functional programming which is enabled by lambda expression. Java ने खुद के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ साथ फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी लेके आया है विद द हेल्प ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन। ठीक है,
अभी सबसे बड़ा सवाल है कि इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है कि व्हाट फीचर्स यू हैव यूज्ड इन जावा। तो हम ये जवाब नहीं दे सकते कि मैंने कुछ भी काम नहीं किया। हमें आता हो ना आता हो, हम पढ़ के तो जा ही रहे हैं अभी। बोल सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस, लैम्बडा एक्सप्रेशन, डिफ़ॉल्ट मेथड इन इंटरफेस, स्टैटिक मेथड, स्ट्रीम एपीआई, ऑप्शनल क्लास, मेथड रेफरेंस, डेट एपीआई। तो अभी तू ये बताएगा ना, तो तुझे एक-एक लाइन में इसका जवाब भी बताना पड़ेगा। लाइक फंक्शनल इंटरफेस क्या करता है, लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या करता है, डिफ़ॉल्ट मेथड क्यों क्या करता है, स्टैटिक मेथड क्या करता है। वो जब हम पूरा देखेंगे ना, तो एकदम एंड में मैं ये पूरे सवाल पे आएगी, तो ये पूरा सवाल एंड में देख लेना। इसका पूरा जवाब तुझे एंड में मिल जाएगा। लाइक कैसे जवाब देना है इंटरव्यूअर को, वो भी मैं बता दूँगी। अभी नॉर्मल हम देख रहे हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन फर्स्ट देखते हैं, क्योंकि लैम्बडा एक्सप्रेशन से तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग आई है ना, तो लैम्बडा एक्सप्रेशन देखते हैं। लाइक लैम्बडा ये वाले इसमें मैं लैम्बडा एक्सप्रेशन समझाऊंगी, लैम्बडा एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, बेनिफिट्स बताऊंगी उसके, और उसके थोड़े इंपॉर्टेंस रूल बताऊंगी। ठीक है। सो लैम्बडा एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन है, मतलब जिसको कुछ भी नाम नहीं है, मॉडिफायर नहीं है, उसका रिटर्न टाइप नहीं है, उसमें जस्ट एक सिंबल है। लाइक वो सिंबल की हेल्प से तू बड़े बड़े कोड एक लाइन में लिख सकता है। दैट इज द लाइक ह्यूज बेनिफिट ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन किसी ने भी पूछा व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन, सो बोलना लैम्बडा एक्सप्रेशन इज एन एनोनिमस फंक्शन, जिसको कुछ भी शेंडा बुड़ुक नहीं है। लाइक हाउ टू राइट अ लैम्बडा एक्सप्रेशन, ये मत देख, पहले ये देख। अगर तू नॉर्मल प्रोग्रामिंग लिख रहा है, उसमें तू लिखेगा पब्लिक वॉइड ऐड, एक सेकेंड, उसमें तू लिखेगा पब्लिक वॉइड ऐड इंटीजर a प्लस बी, क्योंकि तुझे दो वैल्यूज को ऐड करना है, और इतना पूरा लिख देगा। वही तू लैम्बडा में क्या करेगा, ये पब्लिक हटा देगा, नो एक्सेस मॉडिफायर, नो रिटर्न टाइप, नो मेथड नेम, इवन नॉट ओनली दिस वन। ओके, कंपाइलर तेरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कौन से टाइप का तेरा वेरिएबल है, तूने कौन से टाइप का वेरिएबल डाला है। ठीक है। सो बेसिकली तुझे क्या लिखना है, फिर बचा क्या, ये ब्रैकेट ए बी, और ये लैम्बडा का सिंबल, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, तो लैम्बडा पढ़ रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी, ये तेरा फिर ये पूरा बचा। राइट, इतने मतलब ये बहुत बड़ा होता था, तो ये होता मेरा बॉयलर प्लेट कोड, जिसमें से मैंने लाया कंसाइज कोड, लाइक अ सिंगल लाइन कोड। दिस इज द जावा एक्सप्रेशन। ठीक है। बेनिफिट वही बताया तुझे मैंने, बॉयलर प्लेट कोड, देन फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी होती है, देन हम बहुत रीडेबल, ये तू पढ़ सकता है। राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी टाइप के वेरिएबल है, जिसमें ए प्लस बी की मैंने सम कर दिया है और मैंने वो प्रिंट कर दिया। रीडेबल कोड, मेंटेनेबल, तुझे वो मेंटेन करना भी आ जाएगा, देन कंसाइज कोड। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, लैम्बडा लिखने में इंपॉर्टेंट रूल्स जो है ना हमारे इसमें पहले से भी ये इंपॉर्टेंट रूल्स है। ठीक है, हम फॉलो नहीं करते वो बात अलग है, बट जब भी सिंगल लाइन कोड होती है तो ये करली ब्रेसेस दिए नहीं तो भी चल जाता है, हमारा कोड फिर भी रन हो जाता है। ठीक है। सो नो नीड टू राइट करली ब्रेसेस व्हेन यू हैव, नो नीड टू राइट अ करली ब्रेसेस। ओह अच्छा, मैंने वो भी हटा दिया क्या। हाँ, नो नीड टू राइट अ करली ब्रेसेस। ठीक है, कि एक ही लाइन का कोड होगा तो ज़रूरत नहीं है। देन ये ऐसे, यू डोंट इवन नीड टू राइट द टाइप ऑफ आर्गुमेंट, कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द टाइप ऑफ आर्गुमेंट, वो मैंने पहले बता दिया देखो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देख नॉर्मल से एक मेथड है, सपोज ये वाली मेथड है, ये वाला तो पहले तो पार्ट ये वाला पहले पार्ट तू छोड़ दे। समझ, एक नॉर्मल मेथड है पब्लिक इंट गेट लेंथ, जो लेंथ बता रही है स्ट्रिंग की, ये स्ट्रिंग है, रिटर्न करिए। इसे तुझे लैम्बडा लिखना होगा, तू कैसे लिखेगा, इन लैम्बडा तू पब्लिक हटा देगा, तू इंटीजर हटा देगा, तू गेट लेंथ हटा देगा, क्योंकि लैम्बडा ये एनोनिमस फंक्शन है। तू टाइप भी हटा देगा, क्योंकि तेरा कंपाइलर ऑटोमेटिकली टाइप डिटेक्ट कर लेगा। तो str और ये लैम्बडा सिंबल, और रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुझे नॉर्मल str डॉट गेट लेंथ, डन, तेरा कंपाइलर तेरे को लेंथ दे देगा। str डॉट गेट लेंथ, तुझे तेरे स्ट्रिंग की, कंपाइलर नहीं रे, गलत बोल दिया, तुझे तेरे स्ट्रिंग की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, डन, ये हो गया लैम्बडा एक्सप्रेशन। दैट्स इट। फंक्शनल प्रोग्रामिंग सीखना है, आज ही सीख के जाते हैं। ठीक है, देख
फंक्शनल इंटरफेस बहुत बड़ा चैप्टर होगा, तो फंक्शनल इंटरफेस हम कल ही पढ़ते हैं, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस कवर करते करते लैम्बडा भी कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत तुझे समझ में आ जाएगा और उसके साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। सो इतना ही करते हैं आज, मिलते हैं कल। आई होप इतना समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझा है तो वीडियो रिपीट में देखो, और जो भी नहीं समझा कमेंट इट आउट, ठीक है? मैं उसका जवाब देने की प्रॉपर कोशिश करूंगी। थैंक यू।